देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, बाहरी हिंदू हिंदुस्तानी, अपना मुसलमान पाकिस्तानी। अगर किसी एक पंक्ति में आज के भारत की सबसे खतरनाक सोच मानसिकता को अगर समेटना हो तो शायद इससे ज्यादा सटीक वाक्य नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है दोस्तों, ये उस मानसिक बीमारी का बयान है जो पिछले कुछ सालों में हमारे समाज, मीडिया और सत्ता की नसों में जहर की तरह फैल चुकी है। और देखिए, गजब की दोगलाई चल रही है। और दुख की बात यह है कि इस दोगलाई को सबसे ज्यादा हवा वही लोग दे रहे हैं जिनका काम सवाल पूछना था। जी हां, पत्रकार। जवाबदेही तय करना था, ना कि नफरत का प्रमाण पत्र बांटना। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं। हाल ही में एंकर संदीप चौधरी और प्रतिमा मिश्रा ने जिस साफ गोई से ये बात कही कि हत्या का समर्थन धर्म देखकर नहीं होना चाहिए, वो एक सामान्य सी लगने वाली बात असल में आज के दौर में असाधारण साहस का उदाहरण है। क्योंकि आज भारत में आप देखिए, आज भारत में ये कहना कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए भी एक पक्षधरता मान ली जाती है। अगर मारा गया मुसलमान हो तो सवाल बदल जाते हैं। उसकी पहचान, उसका मजहब, उसकी देशभक्ति, उसका डीएनए। और अगर आरोपी हिंदू है तो अचानक पूरा सिस्टम जो है वो जांच जारी है, उकसावे की बात है, दोनों तरफ से गलती हुई है जैसे जुमलों की आड़ ले लेता है या आकार ले लेता है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या देशभक्ति अब जन्म से तय होगी? क्या हिंदू होना अपने आप में हिंदुस्तानी होने का सर्टिफिकेट बन गया है और मुसलमान होना पाकिस्तानी होने का संदेह? सवाल वाजिब है ना दोस्तों। अगर ऐसा है तो फिर संविधान की शपथ क्यों ली जाती है? फिर तिरंगे की कस्में क्यों खाई जाती हैं? फिर अदालतों, संसद और मीडिया की जरूरत ही क्या है? सीधे धर्म पूछकर फैसला क्यों नहीं सुना दिया जाता है? बताइए, सवाल बनते हैं ना दोस्तों। ये आज की अगर आप बहसों को देखेंगे, आज की बहसों में सिर्फ एक बेहद खतरनाक पैटर्न दिखाई देता है। जब किसी मुसलमान की हत्या होती है तो मीडिया का बड़ा हिस्सा हत्या को अपराध की तरह नहीं बल्कि प्रतिक्रिया की तरह पेश करता है। पूछा जाता है कि उसने क्या किया था, उसने किसे नाराज किया, उसने कौन सी लाइन क्रॉस की थी। यानी मारा जाना नहीं बल्कि क्यों मारा गया, असली जो मुद्दा है वो बना दिया जाता है। लेकिन जब वही अपराध किसी मुसलमान आरोपी पर डाल दिया जाता है तो उसे पूरे समुदाय का जो चेहरा है दोस्तों वो बना दिया जाता है। अब देखिए, ये होते हैं, इनकी मानसिकता यही है, इनसे देश को खतरा है। यही दोगलापन संदीप चौधरी और प्रतिमा मिश्रा की बात को इतना जरूरी बना देता है और भयावह भी, क्योंकि ये वो याद दिलाते हैं कि अपराध का कोई धर्म नहीं होता। हत्या होती है, चाहे करने वाला किसी भी मजहब का हो और मारा गया कोई भी। अगर हम इस मूल सिद्धांत से हट जाएं या हट गए तो हम कानून के राज से निकलकर भीड़ के राज में प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों, और जो अक्सर दिखाई भी देता है। और इतिहास गवाह है इस बात का कि भीड़ का राज सबसे पहले उन्हीं लोगों को निगलता है जो सोचते हैं कि वो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। ये गलतफहमी होती है। आज बाहरी हिंदू को सीने से लगाया जा रहा है, चाहे वो देश की कानून व्यवस्था को चुनौती दे, हथियार लहराए, खुलेआम नरसंहार की धमकी दे। लेकिन अपना मुसलमान अगर इंसाफ की बात कर दे, सवाल पूछ ले या बस अपनी धार्मिक पहचान के साथ सामान्य जीवन जीना चाहे या शुरू कर दे तो वो अचानक संदिग्ध हो जाता है। उसकी वफादारी पर शक, उसके इरादों पर सवाल और उसके अस्तित्व पर बहस शुरू हो जाती है।
और ये सिर्फ मुसलमानों की समस्या नहीं है दोस्तों, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, ये पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है, थ्रेट है। क्योंकि जिस दिन धर्म के आधार पर हत्या को जायज ठहराया गया, उस दिन इंसान की जान की कीमत खत्म हो जाती है। आज निशाने पर मुसलमान है, कल कोई और होगा। नफरत की राजनीति कभी संतुष्ट नहीं होती, उसे हर दिन नया दुश्मन चाहिए, हर दिन। मीडिया की भूमिका यहां सबसे अहम हो जाती है दोस्तों, सबसे अहम। या तो मीडिया समाज को आईना दिखाएगा, या फिर वही आईना तोड़ दिया जाएगा और उस आईने को तोड़कर सत्ता की पसंद का चेहरा गढ़ा जाएगा। जब कुछ एंकर इस जहरीले माहौल में भी ये कहने की हिमाकत करें, ये कहने की हिम्मत करते हैं कि हत्या का समर्थन धर्म देखकर नहीं होना चाहिए, तो ये उम्मीद की एक छोटी सी किरण बन जाती है, छोटी सी किरण। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये किरण आग बनेगी या फिर इसे भी एंटी नेशनल कहकर बुझा दिया जाएगा। तो दोस्तों आज जरूरत इस बात की है कि हम वीडियो को पूरा सुने, चर्चा को पूरा सुने, बात को समझें और उसको समझने के बाद ये तय करें कि हम किस भारत में जीना चाहते हैं, किस भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। उस भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां इंसाफ मजहब से ऊपर है, या उस भारत में जहां पहचान ही फैसला लिख दे। क्योंकि अगर हमने अभी सवाल नहीं उठाया ना, अगर अभी सवाल नहीं किए, तो कल जब सवाल हमारे दरवाजे पर आएंगे तब शायद पूछने का हक भी नहीं बचेगा। तो आज की चर्चा के अंत में बस इतना ही दोस्तों, कि हिंदू या मुसलमान से पहले हम इंसान हैं, पहले इंसान और इंसान से पहले नागरिक। अगर ये क्रम टूट गया तो देश सिर्फ नक्शे पर बचेगा, जमीर में नहीं। अब बारी आपकी है, आवाज उठाना या फिर चुप हो जाना। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। चर्चा आपको कैसी लगी? इस चर्चा को सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर अपने विचार साझा कीजिएगा। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि देश लाइव ऐसे ही सच का संवाद आपके बीच लाता रहे और ये सच का दायरा ज्यादा से ज्यादा बढ़े, तो उसके लिए आपके ज्यादा से ज्यादा सहयोग की जरूरत है। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी दोस्तों, फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का मुद्दा लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।